वेलकम टू माय चैनल द विनर्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त सैयद राशिद अली फिर एक मरतबा आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरा आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही सेंसिटिव है। मेरा आज का टॉपिक है मोरालिटी यानी नैतिकता। देखिए, मैं इससे रिलेटेड कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ और इस यकीन के साथ कि आपको यकीनन ये चीज़ें, ये बातें पसंद आएंगी। तो चलिए मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। देखिए, जिस कंट्री में हम रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, इसकी हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस सोसाइटी के कुछ हुकूक हैं जो हर इंडिविजुअल को पूरे करने चाहिए। और मैं इसी से मुताल्लिक़ अपने सेशंस में स्टूडेंट्स को ये ताकीद करता रहा हूँ, उन लोगों को इंस्ट्रक्ट करता रहा हूँ कि आप लोग इस पर अमल कीजिए, इसको फॉलो कीजिए। और उन्होंने इस पर अमल किया, इसको अपने घरों में इम्प्लीमेंट किया और अपने अपने तरीके से इसका थोड़ा बहुत नतीजा, इसका रिजल्ट उन लोगों के सामने आया है। तो देखिए, हम कुछ इंडियंस इस तरह की गलतियाँ करते हैं, इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं जिनको हम रियलाइज़ नहीं करते और हमारे नज़दीक दरअसल वो कोई गलती, कोई भूल नहीं होती, कोई मिस्टेक नहीं होती, कर गुजरते हैं। अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। हम सड़क पे चल रहे हैं, सड़क पे चलने के भी कुछ आदाब होते हैं, कुछ शिष्टाचार होते हैं। सड़क पे चलते चलते थूकना शुरू कर देते हैं और ये जब से गुटके चले हैं, इसने और बदतमीजी पैदा कर दी है समाज में। लोग सड़कों पर थूक देते हैं, दीवारों पर थूक देते हैं, कितना बुरा इसका रिजल्ट जाता है। दूसरी बात, लोगों को गाड़ी रखने का बहुत शौक है, एक्सपेंसिव कारें रखते हैं लोग, बड़ी अच्छी अच्छी कार्स उनके पास होती है, जो सडनली वोमिटिंग आ जाती है और वो ग्लास डाउन करके वोमिटिंग करना शुरू कर देते हैं। तो जब आप इतनी एक्सपेंसिव कार रख रहे हैं तो उसमें कुछ इस तरह के इंतज़ाम भी कीजिए। 10-20 रुपए की टिश्यू पेपर रख लीजिए। अगर इस तरह की कोई चीज़ हो रही है तो उसको उससे साफ कर दीजिए ताकि दूसरे लोगों को परेशानी ना हो। और बस में लोग जाते हैं, ये महसूस नहीं करते कोई शख्स जा रहा है, उसके ऊपर तमाम तर वो जो उल्टी है वो उसके ऊपर आ जाती है वोमिटिंग करते हुए। ये नहीं सोचते किसी के कपड़े ख़राब हो जाएंगे, किसी का मूड ख़राब हो जाएगा। कोई सपोज इंटरव्यू के लिए जा रहा है, आपने उसके कपड़े स्पॉइल कर दिए प्लस उसका मूड स्पॉइल कर दिया, अब वो इंटरव्यू के लिए कैसे जाएगा। दूसरी बात, जगह जगह टॉयलेट्स की कमी है, टॉयलेट नहीं बनवाते जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं, जो हमारे काउंसलर्स हैं या MLAs हैं, ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि टॉयलेट्स बनवाए जाएँ। लोग बाग साइड में कहीं पर भी खड़े होकर पेशाब करने लगते हैं, उसमें इतनी स्मेल आती है, बैड स्मेल आती है कि वहाँ से जो गुजरने वाले हैं उनको बहुत परेशानी होती है। इसके अलावा तेज़ म्यूज़िक सुनने का इतना क्रेज़ है आजकल, चाहे वो अपनी कार्स में सुनते हैं यूथ, और या कोई मैरिज होती है कॉलोनी में, वो DJ लेकर आते हैं बहुत एक्सपेंसिव और बहुत ज़ोर से चलाते हैं। ये भी साउंड पॉल्यूशन होता है। इसके अलावा जो जिम्मेदारी है हमारी कि कम से कम हम अगर इंजॉय कर रहे हैं तो दूसरे को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं। उनसे जाकर बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चों के पेपर चल रहे हैं या हम लोग पूरे दिन के थके हुए हैं, हम आराम करना चाहते हैं, अब रात के 12 बज गए हैं या 1 बज गए हैं। मजाक है वो आपकी बात को सुनेंगे, बिल्कुल नहीं सुनते और बल्कि लड़ने पर आमादा हो जाते हैं। तो ये भी उनकी जिम्मेदारी है कि कम से कम उसको वॉल्यूम कम कर लेंगे तो उनका क्या बिगड़ जाएगा, ऐसा नहीं करते। उसके अलावा हम अपना कूड़ा जो होता है बजाय डस्टबिन में डालने के सड़क में डाल देते हैं, उसके इतने बुरे नतीजे होते हैं, उन लोगों की आंखों में लगता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम कभी रियलाइज नहीं करते, लेकिन ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी हो जाती हैं। फिर लोगों को डॉग्स पालने का बहुत शौक है, बहुत
कीमती डॉग लाते हैं, उनको सुबह को फ्रेश होने के लिए सड़क पे लेके जाते हैं, वो वहीं गंदगी कर देते हैं। आप जब इतना महंगा कुत्ता पाल रहे हैं तो उसके कुछ उसके ट्रेनर होते हैं, उनको ट्रेनिंग दिलवाइए, वो उनका एक पॉट आता है, वो उसके अंदर गंदगी करते हैं, उसको आप वॉश कीजिए। ये क्या आप सड़क पर उसको करवा देते हैं, उससे लोगों के कपड़े खराब हो जाते हैं, जूते खराब हो जाते हैं, गाड़ी खराब हो जाती है, इसको कभी नोटिस नहीं करते। लोगों ने गाय पाल रखी है, भैंस पाल रखी है, उसका गोबर उठा के सड़क में डाल देते हैं। इन चीजों की तो यहाँ पर कोई अहमियत नहीं है, इनको तो कोई सीरियसली नहीं लेता। तो इसका जो मेरे पास मैंने इस पर गौर फिक्र किया है, मैंने इसके सिलसिले में बहुत सोचा और इसका तरीका मैं सिंगल को इस सिलसिले में जितनी मुझसे मदद होती है और जो मैं कुछ कर सकता हूँ मैं करता नहीं हूँ, अपने सेशंस में लोगों को बोलता हूँ। लेकिन ये प्लेटफॉर्म, यूट्यूब का प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है और इस जिन लोगों के चैनल्स हैं अगर वो भी इस पर मेहनत करना शुरू कर दें तो यकीनन बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो एफर्ट्स मेरी है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। उसका मैंने जो तरीका डिसाइड किया हुआ है और जिस तरीके से मैं उस पर वर्क करता हूँ मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, हर कॉलोनी में एक इलाके में एक काउंसलर होता है, उससे ऊपर उसके सीनियर उसके चेयरमैन होते हैं, उससे ऊपर उनके MLAs हैं, फिर MPs हैं, फिर मिनिस्टर हैं, ये पूरा एक अमला है। तो अगर हम लोग अपने मोहल्ले से जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उन लोगों को इकट्ठा करके उनसे ये जो बातें मैंने आपसे की हैं, तमाम तर जो पॉइंट्स मैंने आपको मेंशन किए हैं, ये उनके अपने सामने कॉलोनी में रखिए, फिर अपने काउंसलर के पास जाए और उनसे कहें ये पैगाम हमारा आगे उन तक पहुँचाए जो आपके सीनियर हैं। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, हर इलाके में एक पुलिस स्टेशन होता है, उसमें SHO साहब बैठते हैं, फिर उसके बाद COCT बैठते हैं, फिर आगे चलते हैं SDM बैठते हैं, फिर SSP बैठते हैं, फिर कलेक्टर साहब बैठते हैं। ये फिर अलग एक अमला है। हम लोगों को इनसे कांटेक्ट करना चाहिए, इनसे मुलाकात करनी चाहिए और जिस भी शख्स के पास आप जाएं उससे बहुत ही अदब के साथ, बहुत मोहब्बत के साथ उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि हमारा ये प्रोजेक्ट है और ये हमारा पर्सनल नहीं है, इसमें हमारा इंडिविजुअल कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि पूरे समाज का फ़ायदा है, बल्कि पूरे मुल्क का फ़ायदा है। जब हम ये पेशकश उनके सामने रखेंगे तो यकीनन शुरू में तो लोगों को परेशानी होती है, समझ में नहीं आता नया प्रोजेक्ट और नई चीज़ जिससे परिवर्तन आ रहा हो तो उस पर तो लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन जब भी समाज में कोई इनकलाब बरपा हुआ है तो उसमें लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो अगर हमें और आपको भी इसमें कोई दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो उसको हमें इग्नोर कर देना चाहिए। फिर इसके अलावा एक दूसरा और भी तरीका है जो मैं अक्सर करता हूँ। हर कॉलोनी में कुछ छोटे और बड़े स्कूल होते हैं, उन स्कूल्स के जिम्मेदार जो लोग हैं, प्रिंसिपल साहब हैं और टीचर्स हैं, उसमें असेंबली होती है। ये प्रोजेक्ट उन लोगों को लेकर आप उनके पास जाएं, उनको ये सब एक्सप्लेन कीजिए। वो असेंबली में बच्चों से कहेंगे, बच्चों के पेरेंट्स से कहेंगे, तो उसमें भी एक पॉजिटिव मैसेज निकल कर आएगा कुछ वक्त के बाद। फिर इसके अलावा एक दूसरा तरीका ये है कि आप जब हर इलाके में मंदिर होता है, चर्च होता है, मस्जिद होती है, जो उसके जिम्मेदार लोग हैं, जो उनके पुजारी जी हैं या इमाम साहब हैं या फादर हैं चर्च में, उन लोगों के पास जाए, क्योंकि वहाँ पर लोग बाग पूजा पाठ के लिए, नमाज के लिए सब लोग इकट्ठे होते हैं। उन लोगों से आप हमेशा कहिए जाके, बहुत से मंदिरों में शनिवार को बहुत पब्लिक जाना पसंद करती है, कुछ लोग मंगल को जाते हैं, अलग अलग उनकी टाइमिंग है, डेज हैं। और मुस्लिम्स में फ्राइडे को तो ज़्यादातर लोग इकट्ठे हो जाते हैं जुमा पढ़ने के लिए। तो एक तरीका ये बनाया जा सकता है कि जुमे के दिन कहा जाए, इमाम साहब अपनी स्पीच में, अपनी तकरीर में ये बात भी रख दें, तो हो सकता है 1 या 2% लोग उस पर अमल करना शुरू कर दें। तो ये चीज़ें हैं, अगर इनको अच्छी तरीके से आप उसको एक ऑर्गेनाइज वे में उसको लिख लेते हैं किसी कागज़ पे, किसी उसके नोट्स बना लेते हैं। फिर हॉस्पिटल होते हैं जगह जगह, उन लोगों को हॉस्पिटल में CMO बैठते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर, उनके पास आप जाएं और जाके उनको ये बात बताएं, उनसे रिक्वेस्ट करें,
वहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स एडमिट रहते हैं, उनके अटेंडर भी उनके साथ होते हैं, वो उनको कहेंगे। तो क्योंकि ये प्रोजेक्ट अपने अंदर यूनिक है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। होता क्या है कि जब मैं ऊपर वाले से ये दुआ करता हूँ कि सब लोगों को एक मर्तबा मौका मिले विदेश जाने का, फॉरेन जाने का। उसके बाद ख़ास तौर से यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, 52 या 53, अमेरिका कॉन्टिनेंट में भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। इसी तरह अगर उनके आप छोटे छोटे कंट्रीज में भी जाएंगे, जो डिसिप्लिन मैं बता रहा हूँ, उन छोटे कंट्रीज में भी ये डिसिप्लिन आपको मिलेगा। यहाँ तक कि जो उनके रूरल एरियाज हैं, अगर आप वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और फिर उस वक्त जब वो आपसे इसी पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं कि इंडिया में बहुत गंदगी है, लोगों को मैनर्स नहीं है, मैनरिज्म की कमी है, बहुत सारी बातें, उस वक्त बहुत शर्मिंदगी होती है, बहुत तौहीन महसूस होती है, आदमी को बड़ी इंसल्ट सी लगती है कि ये, हालांकि वो आपसे कह रहा है लेकिन ऐसा लगता है जैसे पूरे मुल्क को कह रहा है। तो जो लोग सेंसिटिव होते हैं वो इस बात का एहसास करते हैं और फिर उनको क्लैरिफिकेशन भी देते हैं जितना आदमी से हो सकता है अपने तरीके से। लेकिन सबको मालूम है कि ये जो क्लैरिफाई कर रहे हैं इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये तो वैसे सिर्फ अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जो लोग फॉरेन में रह चुके हैं उनको वहाँ के सिस्टम का पता है। वो वहाँ जब वो अपने डॉग्स को सुबह के लिए लेके जाते हैं फ्रेश होने के लिए, उनके पास एक टिश्यू पेपर होता है, वो जब गंदगी करता है वो साफ करता है, वो चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो। अगर कुत्तों को घुमाना एक फैशन में भी आजकल शुमार हो गया है, तो वो लोग कुत्ते की जो गंदगी होती है, वो जो पॉटी करता है, उसको वो बाकायदा खुद साफ करते हैं, किसी अपने एम्प्लॉय को नहीं कहते और उसको डस्टबिन में डालते हैं। ये तरीका होना चाहिए। यहाँ तो उस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लोग सड़कों पे जाते हैं, बात करते करते गन्ना चूसना शुरू कर देते हैं और उसके छिलके बात फेंकते चले जाते हैं। तो ये कौन सी तहसीब की बात है? हमारा जो देश है हिंदुस्तान, इतना पूरी दुनिया में अपनी तहसीब के लिए, शिष्टाचार के लिए, अपनी मेहमान नवाजी के लिए, इन तमाम तर चीज़ों के लिए बहुत ही मकबूल था, बहुत पॉपुलर था। इसकी तहसीब मशहूर थी, सब लोग इसका जिक्र करते थे, किताबों में इसका जिक्र है। आज बिल्कुल उल्टा हो गया। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं, जो मैंने आपसे अर्ज की है, ये सब हमारे लोगों में शामिल थी, हिंदुस्तान के लोगों में शामिल थी, इस पूरे कल्चर में ये शामिल थी। ये यहाँ की चीज़ें बाहर वाले लोगों ने अडॉप्ट की और अब वो हम पर उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, हम पे इम्पोज करते हैं। कितने ताज्जुब की बात है। अगर आप 100, 150, 200 साल पुरानी बुक्स पढ़ के देखेंगे, उसमें जो कैरेक्टर्स पढ़ने को मिलते हैं, उनमें ये तमाम तर चीज़ें, ये डिसिप्लिन महसूस होता है। उन राइटर्स में वो डिसिप्लिन होता है, चाहे वो हिंदी का राइटर हो या वो उर्दू का राइटर हो, उनकी लैंग्वेज में और उनका जो कॉन्टेंट है उससे झलकता है कि हमारे मुल्क में कितनी तहजीब थी, कितना तमद्दुन था। तो बहरहाल इसके लिए अगर आप और हम थोड़ी सी एफर्ट करते हैं, और दूसरी बात मैं ये अर्ज करता हूँ कि इसमें कोई खर्च नहीं होता। ये भी आप मत सोचिएगा, न डरिएगा कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट आपका है। आप अपने मोहल्ले से शुरू कीजिए और उनको बताइए। अच्छी बात को पॉपुलर होने में, ज़रा मकबूल होने में वक्त लगता है, लेकिन जब वो होती है तो फिर सब चढ़ के बोलती है। और हमारे साथ परेशानी ये है कि कुछ वक्त के बाद डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं जब उसको कोई रिजल्ट नहीं आता। आप करते रहिए, मैं जैसे अपने तरीके से करता हूँ, अपने सेशंस में जहाँ भी लेक्चर देने जाता हूँ, मैं तमाम तर बातें रखता हूँ। अब उसमें जो लोग उससे जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स, तो वो उस बात की कदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, वो कहते हैं हम इस पर अमल करेंगे और लोगों से भी बोलेंगे सर। तो इसी तरीके से अगर आप और हम इसके लिए और थोड़ी सी एक्स्ट्रा कोशिश करते हैं, तो मैं समझता हूँ बहुत जल्दी इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए, बस मैं आज इतना ही आपसे इस टॉपिक पे गुफ्तगू करना चाहता था। मज़ीद गुफ्तगू अगर इस पर करेंगे तो ज़रा थोड़ा टॉपिक लंबा हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक हम कोई और दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग चुनेंगे और उस पर फिर बहुत सारी बातें करेंगे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मरतबा फिर आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बराए करम इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल का बटन भी दबा दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।